बाइडेन साहब बरसे इक़्तिदार आए तो उन्होंने फौरी तौर पे 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिनमें 6 जो हैं अफराद या कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं। यूएसए ने 33 चाइनीज कंपनीज को बैन किया था और उनको इकोनॉमिकली ब्लैक लिस्ट किया। और अब आप देखिए, मुबारकबाद का हमारा फोन पेंडिंग है, कितने महीने हो गए बाइडेन को आया हुए, वो मुबारकबाद का फोन नहीं ले रहा जनाब इमरान खान का, वो इतना शदीद नाराज है। और हमारे डिप्लोमेट उनकी ट्रंप की कैंपेन चलाते रहे यार। और भट्टी साहब को पता है कि इंडिया की आईटी के शोबा है वो बहुत आगे है। हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती, जहां हमें जो कुछ मिलता है हम वो ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 12 से 14 इंडियंस हैं जो वो छा गए हैं उधर, और वो 12 से 14 इंडियंस में से एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कुछ रिसर्च की तो मालूम हुआ कि मोस्ट लाइकली इंडियन कंपनी है, बट एनीहाउ जो भी है 2015 की लीज में जो 2017 में वो बिकी और किसी इंडियन ने उसको बाय किया। इमरान खान में कह रहा है, भारत की मिसाल दे रहे, भारत आज से नहीं कर रहा, भारत 90 से शुरू किया उसने, अब तो वो बूम कर रहा है इस इंडस्ट्री में और दुनिया भर में उसका बहुत इससे इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है। 50 अरब डॉलर की जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका किस किस्म का रिलेशनशिप डेवलप होता है इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, जिनको पाकिस्तान को एडवांटेज मिलना चाहिए। वो एडवांटेज कौन ले रहा है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर? भारत ने गुज़श्ता साल भी उसने 50 अरब डॉलर की आईटी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट को इंश्योर किया है। इतनी बड़ी मार्केट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कितनी मसनूआत हम बाहर भेजेंगे, यानी सॉफ्टवेयर हो गए और बहुत सारी चीजें, लेकिन हम वो हदफ मुकम्मल ना कर सके। इससे पहले भी हम लोगों ने अपने शो में बात की हुई है कि आईटी के ऊपर पाकिस्तान की स्पेंडिंग एशिया के बहुत सारे ममालिक से बहुत पीछे है, अगर जीडीपी के कंपैरिजन में उसे देखा जाए तो। एक तरफ भारत आईटी सेक्टर में नंबर 1 बन चुका है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान किस चीज में नंबर 1 है, वो आप इमरान खान से सुनिए। ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिनको समझ है इन चीज की, क्योंकि मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूँ, 30 साल से। सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में, सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में। यार जो बंदा हर बात में भीख मांगता है, बाहर से कर्जे ले लो, कर्जे ले लो, कर्जे ले लो, सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में। भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस विश्व की 250 कंपनियों में से तीसरी सबसे सम्मानित कंपनी बन गई है। हालांकि पहले पायदान पर अमेरिका की ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीज़ा और इटली की कार कंपनी फेरारी दूसरे नंबर पर है। ताज़ा सूची में इन्फोसिस टॉप 10 में अकेली भारतीय कंपनी है। टीसीएस 22वें नंबर पर है। कुल 18 भारतीय कंपनियों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, बाकी सभी कंपनियां अमेरिका में स्थित है। फोर्ब्स की सूची में इन्फोसिस ने 28 पायदान की छलांग लगाई है। पिछले साल यह कंपनी 31वें स्थान पर थी। फोर्ब्स इस सूची में प्रस्तुत 50% कंपनियां एशिया की, 59 कंपनियां अमेरिका चीन की और 82 कंपनियां जापान व भारत की शामिल हैं। भरोसे, सामाजिक व्यवहार, उत्पाद सेवाओं की क्षमता और नियोक्ता के तौर पर निष्पक्षता के आधार पर इनकी रैंकिंग की गई। सर्वे में 50 देशों के 15,000 लोगों को शामिल किया गया। फोर्ब्स ने स्टैटिस्टा के साथ मिलकर दुनिया की 2000 सबसे बड़ी पब्लिक कंपनियों में से 250 सम्मानित कंपनियों का चयन किया गया। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में एन.आर. नारायण मूर्ति ने की थी। इनके साथ और 6 अन्य लोग थे: नंदन निलेकानी, N.S. राघवन, क्रिस गोपाल कृष्ण, S.D. शिबुलाल, के दिनेश और अशोक अरोड़ा। राघवन के साथ आधिकारिक तौर पर कंपनी के पहले कर्मचारी मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 INR लेकर उत्तर मध्य मुंबई में माटुंगा में राघवन के घर में इन्फोसिस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत की। अमेरिका में 155 भारतीय कंपनियों ने $22 मिलियन इन्वेस्ट किए। इससे अमेरिका में 1,25,000 नौकरियां क्रिएट होगी। इसकी जानकारी सोमवार को उस रिपोर्ट से सामने आई जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि वॉशिंगटन डीसी और प्यूर्टो रिको के साथ साथ सभी 25 राज्यों में कारोबार करने वाली 155 भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से कई नौकरियां पैदा होगी। साथ ही इसमें बताया गया है कि टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा वर्कर्स रहते हैं जो कि भारतीय कंपनियों में काम करते हैं। सेनेटर जॉन कॉर्निन, जो कि सेनेट इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष भी है,
उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकियों ने हमारे देश और टेक्सास में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक योगदान दिए हैं और आपकी कड़ी मेहनत और नवाचार को महत्व देते हैं, इसलिए अच्छा काम जारी रखें।